पहलगांव में आतंकी हमला होने से 20 मिनट पहले की यह वीडियो है। पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखिए कि किस प्रकार से वहाँ खुशी का माहौल था और कैसे खुशी का माहौल एकाएक मातम में बदल गया। नमस्कार, मैं ऋषिकांत। सबसे बड़ा सवाल इस बात पर आता है कि ऐसे पर्यटक स्थान पर जहां हजारों की संख्या पर लोग हों और वहां पर आतंकी हमला हो जाता है और सुरक्षा के नाम पर एक भी वहां पर कोई बड़ा कदम उठाया नहीं जाता है, तो यह सोचने पर विवश कर देता है कि इसका जिम्मेदार कौन है। हम आप सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या गुजरी होगी उस माँ पर, क्या गुजरी होगी उस बहन पर जिसने अपना पूरा दुनिया ही खो दिया हो इस हमले में। आतंकवादियों की ना ही कोई जाति होती है, ना ही कोई धर्म होता है, ना ही कोई मजहब होता है। धर्म पूछ कर मारने का एक ये जो सियासत खेल खेला गया है, बहुत ही निंदनीय। पहलगांव में आतंकी हमले के बाद से पूरा देश शौक में है। पहलगांव में जिन भारतीयों को मारा गया है उनसे धर्म पूछ कर मारा गया है और इससे पूरा देश आक्रोश में है। 28 भारतीयों को जान से मार दिया गया है, 17 लोग घायल हैं। उन्हें भले ही आप कल तक नहीं जानते थे, पर आज उन्हें पूरा देश जानता है और उनसे जुड़ा हुआ महसूस करता है। निश्चित रूप से ये इस हमले का सदमा घर घर पहुंचा है। लोगों के पास संवेदना के शब्द कम पड़ रहे हैं। शायद इसलिए भी हम गुस्से में हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इन सवालों का जवाबदेही कौन है और अपने आक्रोश का निशाना किसे बनाना चाहिए और जिसे बनाना चाहिए उसे ना बनाकर किसे बनाया जा रहा है। धर्म पूछ कर मारा है तो जाहिर है लोग और गुस्से में हैं। उनका गुस्सा धर्म पूछ कर मारने पर भी भड़का है, लेकिन इस गुस्से में भी हमें आतंकवादियों के इस भयावह और क्रूर चेहरे को नहीं भूलना चाहिए। वह तब भी इतना भयानक और क्रूर थे जब बिना धर्म पूछे निर्दोषों की जान लेते हैं। यूपी के शुभम द्विवेदी एक बार कश्मीर गए थे। उन्हें इतना सुंदर लगा कि शादी के बाद वह फिर से कश्मीर गए अपनी धर्मपत्नी के साथ। आतंकवादियों ने उनकी पत्नी के सामने शुभम द्विवेदी को कलमा पढ़ने के लिए बोला। शुभम द्विवेदी कलमा नहीं पढ़ पाए, जिससे उन्हें सर पर गोली मार दी और उनकी पत्नी जो उनके पास बैठी थी उन्होंने बोला कि मुझे भी मार दो, मेरे पति को तो मार ही दिया। तो उन आतंकवादियों ने कहा कि तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ और जाओ अपने सरकार और अपने प्रधानमंत्री मोदी से बताना कि हमने क्या किया है। अलग अलग अखबारों में जब इन बेकसूर लोगों का नाम सामने आता है तो सब धुंधला सा दिखने लगता है, जिनमें सुशील नाथियाल, सैयद आदिल हुसैन, हेमंत जोशी, विनय नरवाल
अतुल श्रीकांत मोनी, नीरज बितन अधिकारी, सुदीप नियोन, प्रशांत कुमार सतपति, शुभम द्विवेदी, मनीष रंजन, संजय लक्ष्मण मोनी, दिनेश अग्रवाल, समीर गुहार, दिनेश गोयल, जय श्रीधवन, मधुसूदन, सोमी शेट्टी, मंजूनाथ। इनमें नौसेना के अधिकारी और आईबी के अधिकारी भी हैं जो कश्मीर घूमने गए थे। अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा और चंडीगढ़ के लोग थे जो कश्मीर घूमने गए थे। 22 अप्रैल के दोपहर के समय हजारों की संख्या में पर्यटक थे। सवाल उठता है, इस ऊंचाई तक जाने के रास्ते में क्या सुरक्षा था? जहां पर लोग जमा थे वहां क्या सुरक्षा थी? अगर सुरक्षा थी तो आतंकवादियों पर कार्रवाई क्या हुई? आतंकवादियों ने अपनी कार्रवाई करने के बाद फरार कैसे हो गए? उसी वक्त उन्हें क्यों नहीं ढेर किया गया? उनमें से एक भी आतंकवादी क्यों नहीं पकड़ा गया? बहुत बड़ा सवाल है। जहां हजारों के संख्या में लोग जाते हैं, जहां अच्छी से अच्छी व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, वहां पर सुरक्षा क्यों नहीं थी? उन आतंकवादियों को वहां पर जाने के रास्ते कैसे पता? यह बहुत बड़ा सवाल है कि इतनी खराब व्यवस्था कैसे हो सकती है। इसकी जवाबदेही कौन देगा? अभी तक किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई? आतंकवादियों का धर्म पूछकर मारना यह साबित कर रहा था कि उन्हें पहले से ही यह जानकारी थी कि यहाँ आसपास कोई भी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। सोचने की बात तो यह है कि ऐसे ऊंचाई पर जहां हजारों की संख्या पर लोग हों और वहां पर आतंकी हमला हो जाता है और आतंकवादियों पर एक भी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाता है, और सबसे बड़ी बात, ये आतंकवादी आए कैसे और कैसे बिना किसी नुकसान के वहां से निकलकर भाग गए। सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं, जैसे सिंधु घाटी बॉर्डर सील कर देना और एम्बेसी वहाँ से ख़त्म कर देना अपना, और यहाँ की भी एम्बेसी जो है, यहाँ के भी पाकिस्तानी जो कार्यरत थे उनको भी यहाँ से 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है और उनको भी यहाँ से भेजा जा रहा है कि आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप यहाँ से निकलिए, वरना आपको भी आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा और गोली मार दी जाएगी। यह बड़े कदम तो सरकार के बहुत ही प्रशंसनीय है, लेकिन सवाल अब भी वही है और जवाब आम जनता पर है। मैं आपका भाई महंत ऋषि, #महंत ऋषि। जय हिंद, जय भारत।